इंतजार की घड़ियां खत्म। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कुछ देर बाद शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत आसाब शिकन मुकाबले में आमने सामने होंगे। अहमदाबाद में मैच का आगाज 1:30 बजे होगा। सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हाउसफुल होगा। 1,32,000 शायकीन पाक भारत टाकरा देखेंगे। टॉस से कबल 30 मिनट पर मुश्तमिल रंगारंग तकरीब होगी। फिल्मी सितारे रंग जमाएंगे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर शरीक होंगे। गुलकार अरिजीत सिंह आवाज का जादू जगाएंगे। चैलेंजिंग देखें, चैलेंजिंग तो पाकिस्तान इंडिया का मैच ही है। ये नहीं है कि मेरे ख्याल से आप सब और पूरी जो फैंस है और पूरा जो पाकिस्तान इंडिया वो इस मैच का वेट कर रहे हैं, तो हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। जितने भी मैचेस हो रहे हैं हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं और आई थिंक द मार्जिन ऑफ बॉलर इज़ वेरी लेस। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2021 जैसी कारकर्दगी दिखाना होगी। कोशिश करेंगे मैच में गलतियां कम करें। कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत के खिलाफ हारने पर कप्तानी जाने का कोई प्रेशर नहीं। इस तरह के मैच में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। बाबर आजम ने मैच जीतने के लिए टॉस को अहम करार दे दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा मैच जीतने के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। होम ग्राउंड स्पोर्ट को बड़ा फ़ायदा समझता हूँ। Got to, come against a quality opposition and play good cricket, which we've done in the last 2 games, and hopefully we can again, show some consistency in our performance and play good game of cricket. भारतीय शहर अहमदाबाद में क्रिकेट बुखार, शायकीन की यलगार। पाक भारत मैच की टिकटें ब्लैक होती रहीं। 2,500 का टिकट 25,000 और 5,000 वाला 40,000 तक फरोख्त। होटल में तिल धरने की जगह न बची। मालिकान ने अपनी मर्जी के रेट पर कमरे बुक किए। कई क्रिकेट फैंस ने मरीज बनकर अस्पतालों के कमरे बुक करा लिए। भारतीय हुकूमत ने मुंबई से अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन चला दी। ज़्यादा उम्मीद बाबर आजम और रिजवान से है। थोड़ा सा टफ मैच होता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया के ग्राउंड में ये साबित करेगा कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाल्लाह ताला बाबर आजम सेंचुरी करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जो है भरपूर अंदाज में जीतेगा। धड़कने तेज, जुनून सर पर सवार। पाकिस्तानी शौकीन भारत के खिलाफ कौमी टीम की जीत के लिए पुरआज़म। कई ने तो मशवरे भी दे डाले। बड़ा मैच देखने के लिए तैयारियां मुकम्मल। यार दोस्त मिल बैठेंगे, दावतों का दौर चलेगा। पाक भारत टाकरा, निगरान वजीर आजम भी पुरजोश। अनवारुल हक काकड़ ने भारत के खिलाफ मैच पर कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ट्वीट में लिखा, आप अज़्म, महारत और जीत के जज्बे के साथ खेलें। पूरी कौम आपके साथ है और आपको सपोर्ट कर रही है। फ़लस्तीनियों की बेदखली के लिए इस्राएली टैंक गजा में दाखिल हो गए। फ़लस्तीनियों की दिया शमाल गजा खाली कराने का अल्टीमेटम ख़त्म हो गया। नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर इस्राएली हथियारों की बमबारी। एक रोज़ में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहदा की तादाद 2,000 तक पहुँच गई। जख्मी 7,000 हो गए। 4 लाख से ज़ायद बेघर। इस्राएली हुकाम ने कहा कई लापता इस्राएलियों की लाशें गजा से निकाल ली गईं। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। इसराइली शरंगेजी, अमरीका कमीशन से फरदकारी जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुख्तलिफ ममालिक के हंगामी दौरे। अहम शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला जारी। टोनी ब्लिंकन की फ़लस्तीन, उर्दन के सदूर और कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अब सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी क़यादत से गजा इसराइल तनाज़े पर तफसील से बात होगी। इसराइल में मौजूद 20,000 अमरीकियों का स्टेट डिपार्टमेंट से रब्ता। इनखला के लिए अमरीकी हुकाम की मिस्र और इसराइल से बातचीत जारी।
इसराइल की जानिब से गजा का मुहासरा नाकाबिले कबूल है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सालिसी के किरदार की पेशकश कर दी। रूस ने लड़ाई पर सलामती काउंसिल में करारदाद का मसवदा पेश कर दिया। सेक्रेटरी जनरल यूएनओ ने अल्टीमेटम खतरनाक करार दिया। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला को मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हम मनसब से राब्ता। यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदार को भी फ़ोन। कहा इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक़ की पाबंदी करे। हमारे लोगों की शातें हो रही हैं, कौन सी रुकावट, कौन सी बातचीत। रियासत पाकिस्तान इतनी तकड़ी है कि वो इंशाअल्लाह टीटीपी के साथ लड़ेगी, एक नहीं 100 साल तक। मैं मर जाऊंगा ना, पाकिस्तान नहीं मरेगा, ये याद रखना। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC और UN से राब्ते में हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कलदम TTP से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म हैं। अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। गैर कानूनी तारिकीन को वापस जाना होगा। अफगान मुहाजिरीन को नहीं निकाल रहे। नवाज शरीफ अदालती इजाज़त पर गए थे। वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। 16 महीनों में अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो आज ये ना जलसा होता ना सियासत होती। अगर रियासत तबाह हो जाती, खुदा ना खास्ता, तो सियासत कहाँ की थी। रियासत बच गई, सियासत भी वापस आएगी। रियासत न रहती तो कुछ ना बचता। जो कुर्बानी दी वो कुछ नहीं, मेरी जान चली जाती। रियासत बचाई, पाकिस्तान बचाया, हर चीज बच गई। रियासत बचाई तो सियासत को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान बचाया, सब कुछ बच गया। जो कुर्बानी दी वो कुछ नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ का शेखपुरा में जलसे से खिताब। कहा झुड़लो इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान की तरक्की का सफर खत्म किया गया। नवाज शरीफ वापस आकर तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेगा। इसराइल फ़लस्तीन के मुसलमानों पर मजालिम ढा रहा है। फ़लस्तीन तबाह हो गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मरियम नवाज ने कारकुनों से खिताब किया। कहा अवाम जान चुके, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा। नवाज शरीफ आ रहा है, मुआशी बहाली का हल साथ ला रहा है। जो अब जेल में हैं वो अल्लाह की पकड़ में हैं। महंगाई चेयरमैन PTI की वजह से है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। जावेद लतीफ़ बोले नवाज शरीफ के बगैर मुल्क को अंधेरों से नहीं निकाला जा सकता। नारोवाल में कारकुनों से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा 9 मई से पहले पाकिस्तान को दिवालिया करवाने की साजिश की गई। आइंदा इंतखाबात में PTI की जमानतें जब्त करवा कर कौम को बताएंगे। फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम, MQM की मजम्मत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मसला फ़लस्तीन आलमी बिरादरी के लिए एक चैलेंज है। आग खित्ते से निकल कर अक़वाम आलम तक फैलने का खदशा है। मुसलमान हुक्मरानों को दुनिया की तवज्जो इंसानी अलमिया की तरफ दिलानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का गैर मुल्की मीडिया और मुबसरीन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। वीज़ा की मुद्दत से ज़्यादा पाकिस्तान में क़याम ना करने की हिदायत। मुशाहिदा और रिपोर्टिंग गैर जानिबदार, बामकसद और दुरुस्त हो। इलेक्शन कमीशन और रियासती अथॉरिटीज़ की हिदायत पर अमल करने का हुक्म। पोलिंग से पहले और बाद में सर्वे से इज्तनाब करने का कह दिया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 17 रोज बाकी। 31 अक्टूबर के बाद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल होगा। वापस जाने वाले अफगान शहरी पाकिस्तान की मेज़बानी से खुश। कहा पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, हमें इज्जत से रखा गया। गैर रजिस्टर्ड अफगानों को रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने का मशवरा।